गंदम का वीट डेट रिटायरमेंट थी, उस हवाले से 83 अरब रुपए जो हैं वो कर्ज़ उतारा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो तरजीही मंसूबे हैं उनके लिए 10 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। और इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं जो उतारने होते हैं, पंजाब ने उसके लिए भी 80 अरब रुपए जो हैं वो दिए हैं। और सड़कों और इमारतों की तमीर व मरम्मत के लिए 10 अरब रुपए जो हैं उनकी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2023 तक की डेडलाइन दी गई है पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को पाकिस्तान छोड़ने के लिए। तो 1 नवंबर से जो लोग यहाँ मौजूद पाए जाएंगे गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की, उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन चलना है और फिर उनकी रिपेट्रिएशन होनी है, उसके लिए 40 करोड़ रुपए पंजाब की निगरान काबीना ने मुख्तस किए हैं जो अगले 4 महीने में ख़र्च किए जाएंगे। और इसके अलावा जो पार्ट 2 है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो रिलेटेड है जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ आज पहले चीफ़ मिनिस्टर की, फिर उनकी काबीना की, फिर सेक्रेटरीज़ काबीना और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जो टीम थी, उनके सूबाई जो कमिश्नर्स थे, उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं। और इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से ये मीटिंग थी, बड़ी अहम मीटिंग थी, जिसमें इत्तफ़ाक़ किया गया कि इलेक्शंस जो हैं वो मुकर्रर वक्त पर होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत पंजाब ने मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराने के अपने अज़म का इरादा किया। और पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। 7,000 पोलिंग स्टेशंस को असास करार दिया गया जहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी। इसके अलावा इन 50,000 पोलिंग स्टेशंस पर 2,60,000 से ज़ायद पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। और आर्मी और रेंजर्स के भी 1,45,000 से ज़ायद एहलकार अपना यहाँ ड्यूटी देंगे। इसके अलावा कुछ इलेक्शन कमीशन ने अपने कुछ उनके स्टाफ शॉर्टेज के हवाले से कुछ डिमांड्स थी, तो पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी जो हैं जाहिद अख्तर ज़मान साहब ने उन्हें यकीन दिलवाया कि वो फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत कर रहे हैं कि जिन भी डिवीज़न्स में स्टाफ की कमी है उनकी डिटेल दे दी जाए तो वो स्टाफ अरेंज कर देंगे और फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा हुकूमत पंजाब और इलेक्शन कमीशन के माबैन इलेक्शन करवाने के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए एक फ़ोकल पर्सन की तैनाती का भी फ़ैसला किया गया है। और ये भी इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा था कि चूँकि इलेक्शन ऑब्ज़र्वर्स जब आते हैं तो उनके सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए भी ख़ुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इलेक्शन ऑब्ज़र्वर्स को, जो इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्ज़र्वर्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी उनको दी जाएगी। इलेक्शन के लिए 2023 के लिए एक पंजाब में 141 कौमी असम्बली के और 297 पंजाब असम्बली के हल्के होंगे। और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बताया कि इलेक्शन 2023 के इनेकाद के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इलेक्शन कमीशन की हदायत की रोशनी में तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको भी रिड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा काबीना के अरकान से मुलाकात के दौरान इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनके सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद थे, राजा साहब के, और उन्होंने पंजाब की निगरान हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान किया। और उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमत की जानिब से अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए तरक्याती काम किए जा रहे हैं
उनके हवाले से वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड है। उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की निगरान हुकूमत की, और उन्होंने कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अच्छी है, ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कि बाकी 3 सूबाई हुकूमतें भी अब उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं और जो मोहसिन नकवी हुकूमत है उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से जो ताउन फ़राहम किया गया है हुकूमत पंजाब को अब तक, उस पर उनका शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलवाया कि वो पंजाब में फेयर फ्री इलेक्शन के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। तो ये अब तक का है। इसके बाद आप क्वेश्चंस करना चाहें? सर ये बताइएगा, पहले के बजट के हवाले से आपने बताया कि ये बजट है 355 आगे आ अरब जाइए। रुपए, इससे नए तरक्याती मनसूबा जैसा ये बताइएगा। और फिर दूसरा आपने बात की गैर कानूनी गैर मंशों के इनखला के हवाले से। दूसरा क्वेश्चन इस बात का है कि ये फरमाइएगा कि आपने अब तक कितनी मालूमात आ चुकी है कि कितने ऐसे अफगानी या कोई दीगर जो यहाँ पर मुकीम है जिनके हवाले से आपके पास कोई दावा शुमार है। तीसरी आपने बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ यार एक एक क्वेश्चन करें ना, 3 करेंगे फिर जवाब। तीसरा सवाल भी आपने तीसरी बात की मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात होंगे मुनसिफाना और शफाना अच्छे अंदाज से शफाफ तरीके से। मुझे ये बताइए कि मुकर्ररा तारीख कौन सी उन्होंने इजलास में बताई है, किसकी तरफ इशारा दिया है, और मुनसिफाना अगर कोई पार्टी को इल्ज़ाम लगाती है कि वो वन साइडेड आप कर रहे हैं तो उसमें किस तरह मुनसिफाना तरीके से आप उनको क्लियर करें? पहले सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा, मैं पहले इनको दीगर 2 सवालात का बता देता हूँ। देखें, ये सब जानते हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट नहीं दी, लेकिन जाहिर है कि जो टाइम पीरियड है जनवरी के अंदर इम्कान इस बात का है, लेकिन डेट के हवाले से आज उन्होंने कोई बात नहीं की। वो जब करेंगे तो जाहिर है पूरे पाकिस्तान के लिए एक डेट उन्होंने देनी है, तो ये इस पे उन्होंने कोई इस हवाले से बात नहीं की। दूसरा, गैर कानूनी अफराद के हवाले से मैं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ जो पाकिस्तान में मुकीम है। उनकी जो स्कैनिंग हुई है, मैपिंग हुई है, उसमें 14 लाख अफराद जो थे वो आए थे। उसमें से जो गैर कानूनी डॉक्यूमेंट्स के बग़ैर हैं उनकी तादाद जो है वो 1,64,074 है। और मैंने बताया था कि इन लोगों को 1 नवंबर से कैंपों में शिफ्ट किया जाएगा। 36 डिवीज़न्स में 36 कैंप्स बनाए जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें बॉर्डर से क्रॉस करवा दिया जाएगा। तो जो आपका पहला सवाल था उस हवाले से जो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं पंजाब के मुजाहिद शेरदिल साहब, वो आपको जवाब देते हैं। जी, तो अगले 4 माह का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 351 अरब का है। उसमें 33 अरब हैं फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स। जी, तो 33 अरब हैं फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स और बाकी 317 अरब जो है वो सारा का सारा ऑन गोइंग स्कीम्स में है। इसमें न्यू स्कीम कोई नहीं है इस वाले ADP में। जी मीर साहब, ये क्लियर कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन से जो मुलाकात हुई है चीफ मिनिस्टर पंजाब की, इस वक्त साबिक हुक्मरान जमात जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है रिगिंग के और लेवल प्लेइंग फील्ड के। इस हवाले से कोई बातचीत हुई चीफ मिनिस्टर ने या इलेक्शन कमीशन ने, कोई ऐसी बात ज़िले बहस आई वहाँ पर? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सभी सूबाई हुकूमतों के साथ मिलना है, वफाकी हुकूमत के साथ मिलना है। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया इन मीटिंग्स में, मुलाकातों में, ब्रीफिंग्स में ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने भी और हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने पंजाब में फेयर फ्री इलेक्शन करवाने के अज़म का इरादा किया। आज की काबीना के इजलास का आखिरी जो एजेंडा आइटम था वो स्मोक पे था, और उस हवाले से आपको जो एनवायरनमेंट के हमारे मिनिस्टर हैं बिलाल अफजल ये ब्रीफ करते हैं। अमीर साहब,
लाहौर का जो AQI है वो रेड के अंदर जा चुका है, जिसकी वजह से आपको बाहर ख़ुद महसूस होना शुरू हो गया कि सांस के अंदर थोड़ा सा मसला हो रहा है, जिसके लिए डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं जो बताएंगे कि हम लोग क्या कुछ करें तो हम अपने आप को और अपने प्यारों को जो है स्मॉग से बचा सकते हैं। स्मॉग ज़्यादा पिछले 2 दिनों में होने की रीज़न ये है कि पहले हमारी हवा चल रही थी वेस्ट टू ईस्ट, अब ईस्ट टू वेस्ट चलने की वजह से जो अमृतसर एरिया के अंदर जितनी भी बर्निंग हो रही है इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर के ऊपर, वो सारा इफेक्ट जो है वो लाहौर के ऊपर आ रहा है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे कि अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ करते हुए इंडिया को लिखें कि अपनी साइड के ऊपर ये चीज़ कंट्रोल करें, क्योंकि ना सिर्फ हमारा शहर बल्कि उनके अपने शहर भी जो है वो वर्स्ट 10 के अंदर आते हैं। सेकेंडली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड, वो करें। वेंसडे को छुट्टी नहीं होगी, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हम लोग पीक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेंसडे को इस वीक की बात हो रही है जी परसों छुट्टी नहीं होगी क्योंकि परसों हवाएं नहीं चल रही, तो जो स्मॉग लाहौर के ऊपर बनेगी वो वेंसडे के दिन उधर ही खड़ी रहेगी। इसलिए हम हर पीर को मिल के ये फैसला करेंगे कि वेदर वेंसडे को छुट्टी होनी है कि नहीं होनी है। यानी बारिश का इम्कान नहीं है, हवा चलनी नहीं है इस वीक में, तो अगर हम वेडनेसडे की छुट्टी करते भी हैं तो उससे स्मोक में कमी नहीं आएगी, इसलिए छुट्टी नहीं की जा रही। क्या गवर्नर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोट एक्ट जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है या सूबाई कबीना दोबारा उसे पेश करने का इरादा है? देखें, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो एक कागज़ों की हद तक है, उस पर पिछले 4 साल में किसी किस्म की कोई प्रैक्टिकली कोई काम किया ही नहीं गया था, ना कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ना उसका कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, ना कोई उस हवाले से सिस्टम इवॉल्व किया गया है। इसलिए इवेंचुअली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला है उसकी तरफ तो इलेक्शन में मुझे नहीं नज़र आता कि कोई इस हवाले से कोई सिलसिला बनेगा। मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि अब पीपल्स पार्टी भी निगरान हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें भी हल्कों में जो है मसाइल हैं। डॉक्टर जावेद अकरम अभी एक जगह से आ रहे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, साथ इनके जमाल नासिर साहब, ये बस तो इस एक छोटी सी बात इन्होंने करनी है। फिर ये मैं ये ना इस वक्त जो सबसे अहम इस वक्त इशू है ये तो पॉलिटिकल और चीज़ों को ये डील करेंगे कि ये जो स्मॉग के हवाले से है ना, इसमें हमने 2-4 और भी इकदाम किए, जैसे आपको बिलाल साहब ने बताया। एक तो ये किया है कि हमने जो पेट्रोल है ना पंपों को भी अब हम एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल जो यूज़ हो रहा है ना वो इतना ख़राब है कि जब वो गाड़ियाँ जब उसमें इस्तेमाल होता है तो उसकी वजह से स्मॉग बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो उस पर भी एक काम हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो असल बात है, हम एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें कम से कम, क्योंकि अब ये इसकी वजह से बहुत सारी एलर्जी की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, राइनाइटिस वगैरह। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की दीगर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से उनकी जानिब से ब्रीफिंग